का सेकंड स्प्रेड होता है हमारा, जो हम लोग मार्केट में बनाते हैं। और ये स्प्रेड भी जो आपका होता है, ये होता है आपका ट्रेंड स्प्रेड। ठीक है, ट्रेंडी मार्केट में बनता है ये। थोड़ा साइज छोटा कर लेता हूँ मैं इसका। ठीक है, तो ये होता है आपका ट्रेंड स्प्रेड। और इसमें हम करने क्या वाले हैं, दिस इज योर सेलिंग स्ट्रैटेजी। इसमें हम लोग सेलिंग करने वाले हैं। एंड कैसे करने वाले हैं वो भी बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहला, सेल एटीएम ऑफ पुट और कॉल। ठीक है, सेकंड, बाय हाफ प्राइस ओटीएम। ठीक है, अब बेसिकली होने क्या वाला है, हम लोग सेल कर रहे हैं एटीएम पुट या कॉल का, और साथ में हम क्या कर रहे हैं, आधे प्राइस का ओटीएम को बाय कर रहे हैं। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल समझते हैं। मार्केट इज बुलिश। ठीक है, मार्केट बुलिश है, तो मैं क्या करूँगा, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ लिख देता हूँ मैं एग्जाम्पल, शायद समझते हैं इसको। मार्केट बुलिश है तो मैं क्या करूँगा, पुट एटीएम पुट सेल करूँगा। एटीएम पुट क्यों सेल करूँ, या कॉल पुट सेल करूँगा, कॉल सेल। ठीक है, अब मैं एटीएम की पुट सेल करूँगा या कॉल सेल करूँगा। देखो, पुट सेल करने का मतलब क्या है कि पुट गिरेगा, हम लोग पुट को सेल कर रहे हैं, यानी कि पुट गिरेगा तो हमें फ़ायदा होगा। और पुट गिरता कब है, जब मार्केट बुलिश होती है। और कॉल सेल कब करेंगे, जब मार्केट बियरिश होगी। ठीक है, कॉल गिरेगी बियरिश के अंदर, और सेलिंग में हमें पैसा कब मिलता है, जब मार्केट गिरती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, पुट को सेल करने वाले हैं। और साथ में मैं क्या करूँगा, हाफ प्राइस ओटीएम पुट को क्या कर लूँगा, बाय कर लूँगा। ठीक है, सपोज एग्जाम्पल जो मैंने सेल करा वो 110 रुपये पे थी। ठीक है, जब मैंने सेलिंग करी, और बाय वाले कितने पे थी, आधे वाली सपोज 50 रुपीज़ पे थी। ठीक है, नाउ प्रॉफिट क्या होगा आपको इसमें, टाइम डीके से प्रॉफिट क्या होगा, दैट इज 110 माइनस 50 रुपीज़। ये आपका क्या होने वाला है, ये आपका होने वाला है प्रॉफिट। इससे ज़्यादा का प्रॉफिट नहीं हो सकता आपको इसके अंदर। ठीक है, सो आपको होगा क्या, 110 रुपये की आपने पुट सेल करी, और हाफ प्राइस की आपने क्या करी, पुट को बाय कर ली। अब जब टाइम डिके, मार्केट साइडवेज है या मार्केट आपकी डायरेक्शन में चली गई, तो फटाफट क्या होगा, ये पुट ज़ीरो होगी और ये वाली पुट भी ज़ीरो ही होने वाली है। आपने जो बाय करी है वो भी ज़ीरो होगी, और जो आपने सेल करी है वो भी ज़ीरो होगी। तो आपको प्रॉफिट 110 वाली में मिलेगा, 110 रुपये का पूरा। पर ये 50 वाली क्या करेगी, ये ज़ीरो हुई तो ये लॉस दिखा रही होगी। तो ओवरऑल आप क्या आ गए, 60 रुपये प्रॉफिट में आ गए। तो यही होता है आपका क्रेडिट स्प्रेड। अब मार्केट साइडवेज है, ठीक है, या फिर मार्केट आपकी तरफ हो गई तो आप प्रॉफिट कमा रहे हो। सपोज मार्केट आपके अगेंस्ट चली गई, तो होगा क्या, आपका जो पुट सेल है, मार्केट बहुत अगेंस्ट चली गई, तो ये जो है ये भरेगा, तो साथ में पुट बाय है वो भी भरेगा। ठीक है, जो दोनों का डिफरेंस होगा वो आप लॉस में कंसीडर करोगे। नहीं तो अगर आप नेकेड लिए होते तो पुट बाय किए होते या कॉल बाय किए होते, तो वहाँ पे क्या होता, कितना भी ऊपर बढ़ता अनलिमिटेड लॉस होने के चांस है। यहाँ अनलिमिटेड लॉस आपको नहीं हो सकते। और सबसे बड़ी चीज़, अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में नहीं जा रही पर स्लोली आपके अगेंस्ट जा रही है, तब भी आप क्या होगे, प्रॉफिट में रहोगे। क्यों प्रॉफिट में क्यों रहोगे, क्योंकि ये जो पुट सेल करी है आपने, ये क्या हो रही होगी, धीरे धीरे डीके हो रही होगी। तो यहाँ आपको छोटे प्रॉफिट दिख रहे होंगे। ठीक है, और यहाँ भी आपको क्या दिख रहे होंगे, छोटे प्रॉफिट दिख रहे होंगे, क्योंकि ज़्यादा तेजी से मूव नहीं करेगा। तो ओवरऑल यार, तो फिर आप बैलेंस रहोगे, ज़ीरो ज़ीरो, या बहुत छोटे लॉस में रहोगे, या फिर आप छोटे प्रॉफिट में रहोगे। मार्केट एक तरफा गिर गई अगर बहुत ज़्यादा, तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा टाइमली, नहीं तो इसमें भी क्या हो जाता है, आपका लॉस
डिफाइंड हो जाता है। अगर एक तरफा गिर गई तो ऐसा नहीं अनलिमिटेड लॉस मिलेगा, वो अभी हम लोग चेक करेंगे स्ट्रैटेजी बिल्डर पे कि कितना मैक्सिमम लॉस हो सकता है आपको, कितना मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है, पर आपको एक डिफाइंड लॉस एंड प्रॉफिट होगा। डिफाइंड, प्री डिफाइंड, अगर हम लोग इसको लिखें प्री डिफाइंड लॉस एंड प्रॉफिट, ठीक है। अनलिमिटेड लॉस एंड प्रॉफिट नहीं हो सकता आपको किसी भी हाल में, एक छोटे अमाउंट का लॉस एंड प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब ये बेसिकली है क्या, ये है आपकी सेलिंग स्ट्रैटेजी। ट्रेंड स्प्रेड हो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है, ठीक है। एक तो पैसा कम लगता है और प्रोबेबिलिटी इज वेरी वेरी हाई, क्योंकि साइडवेज में भी आप पैसा कमा रहे होगे, ट्रेंडिंग में तो कमाई कमा रहे होगे, ठीक है। और साथ में अगर आपके अगेंस्ट गई तो बहुत बड़ा लॉस आप नहीं करने वाले, ठीक है। इन दिस टाइम डिके विल गिव गुड प्रॉफिट्स, ठीक है। इनमें क्या होगा, टाइम डिके जो होगा वो बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको दे रहा होगा। तो ये है आपका क्रेडिट स्प्रेड, समझ आया। उस दिन हमने डेबिट किया था, आज आपका क्रेडिट है, और ये हम लोग सेम बना के भी देखते हैं एंड चलो करते हैं। सपोज मार्केट बुलिश है, अब मुझे क्रेडिट स्प्रेड बनाना है, मैंने निफ्टी में हूँ, ऐड न्यू किया, मैं क्या करूँगा, एट द मनी की सेल करूँगा एंड फिर इन द मनी का बाय करूँगा आधे का 140, यानी अराउंड 63 कर सकते हैं, 75 कर सकते हैं, दोनों ही चल जाएंगे। 75 करते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और आप अगर इसको 63 कर देते हैं तो वो भी दिखाया तो मैं आपको, ये देखिए, ठीक है। और ये देख लीजिए, ये आ गया। अब आप ये देखिए कि 139 पे पी अगर आपकी सेल हुई तो 75 की पी आपकी बाय होने वाली है। इनका डिफरेंस कितना हो गया, 40 और 25, अराउंड 40 एंड 25, यानी 65, ₹1 कम कर दो, 64 रुपीज़ के अराउंड आपको एक्सपायरी में कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 3200 का प्रॉफिट हो जाएगा, अगर मार्केट साइडवेज रही या आपकी तरफ गई तो, ठीक है। आप देख रहे हो मार्केट अगर यहाँ पे आपने बाई किया, हल्की सी भी आपकी तरफ 10-20 पॉइंट भी गई आपकी डायरेक्शन में, तो भी एक्सपायरी वाले दिन अगर आपने इसको बनाया है तो आपके 3200 के बहुत अच्छे प्रॉफिट होने वाले हैं। और मार्केट अगर आपके अगेंस्ट भी जाती है तो मैक्सिमम लॉस कितना होगा, अगर आप देखें एक्सपायरी वाले दिन, अगर आप देखो एक्सपायरी वाले दिन मैक्सिमम देखो कितना लॉस होगा। पूरा दिन तो आप बैठोगे नहीं, एक डिफाइंड एरिया तो आप बनाओगे ना। जैसे मार्केट अभी चल रही है 22,023 पे, आप सोचते हो यार यहाँ से 100 पॉइंट का मार्केट का मूव आ गया, ठीक है, यानी 21,920 में आपको एट दैट टाइम 936 का लॉस दिख रहा होगा। आप एग्जिट कर दो, आप दोपहर के 3 बजे तक रुको ही मत, ठीक है, आप एग्जिट कर दो ना। अगर आपके डायरेक्शन में लगे मार्केट रहेगी, ठीक है, बहुत छोटा लाइक 30 पॉइंट्स के अंदर तो रहो। ये देखो 40 पॉइंट्स तक अगर रहती है मार्केट, 40 पॉइंट्स आपके अगेंस्ट जाती है 40 पॉइंट निफ्टी के, तो आपको एक्सपायरी वाले दिन कितना लॉस दिख रहा होगा, खाली 300 रुपये का, ठीक है। वही आपके 40 पॉइंट प्रॉफिट में अगर उस तरफ जाती है तो देखो एक्सपायरी वाले दिन कितना प्रॉफिट मिल रहा होगा, पूरा 3200। आप देख रहे हो खाली 40 पॉइंट का मूव और पूरा 3200, और ज़्यादा पॉइंट अगर आपकी तरफ चली गई तो बहुत अच्छा प्रॉफिट देने ही देने वाली है, समझ आ रहा है। अगर यहाँ से 100 पॉइंट भी आपकी तरफ चली गई तो आप देखो 900 रुपये आप कमा रहे होगे। और सीक्वेंस यही रखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट सीक्वेंस ऑफ बास्केट शुड बी दिस, ठीक है। जो सीक्वेंस होगा बास्केट का वो यही रहेगा कि एक सेलिंग वाली ऊपर और बाइंग वाली नीचे। अब आप ये देखो कि फाइनल मार्जिन कितना लगेगा आपका, ये अगर यही आप पलट देते हो, मार्जिन बचाने के लिए आप पलट सकते हो, वो एग्जिट का है, ठीक है, तो कितना हो गया, 32,000 रुपये में हो गया। ये किसके लिए है, सीक्वेंस ऑफ दिस शुड बी दिस, वाइल बुकिंग प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट के बुकिंग के टाइम पे आपका सीक्वेंस यही होना चाहिए,
नहीं तो पहले आपको सेलिंग लेग ही निकालना है, फिर बाइंग लेग निकलोगे आप। पहले आप बाइंग लेग नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो आप देखो क्या हुआ, खाली 32,000 रुपये में आपके पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई। सपोज आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आप 3 लॉट सेल करके बैठे हो। एक्सपायरी वाले दिन अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन में थोड़ी भी अच्छी तरफ गई, ठीक है, 100 पॉइंट भी, आप 9,600 रुपये कमा सकते हो। कितने ही फंड में? 98,000 रुपीज़ के फंड में। वही आप अगर सेलिंग की साइड जाते हो तो एक्सपायरी तक अगर आप नहीं रुकते, यहाँ से 100 पॉइंट भी मार्केट गिर जाते तो लॉस कितना होगा? खाली 2,800 रुपये का, ठीक है। खाली 2,800 रुपये का लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, बहुत अच्छा। अब डेफिनेटली प्राइस एक्शन तो देखना ही देखना है इसके अंदर। ऐसा नहीं कि राह चलते हम लोग कुछ भी स्प्रेड बना लिए और कुछ भी हो गया। प्राइस एक्शन देखना ही देखना। अगर आप कहीं भी स्प्रेड बना रहे हो तो आपको एक बेसिक प्राइस एक्शन देखना है कि एम पैटर्न बना है तो इसके नीचे अगर मार्केट गई तो मैं निकल जाऊँगा। यहाँ बना लेता हूँ 952 पे, तो आपने देख लिया कितना मूव आ गया। इसके नीचे छोटा सा ही कितना है? 928.52, 40 पॉइंट का एसएल है आपका, ठीक है। 30 पॉइंट का एसएल है टोटल। 30 पॉइंट के एसएल के अंदर आपका क्या ही लॉस हो जाएगा भाई? 30 पॉइंट कितने नहीं होता है? 290 लगभग आपका। एक्सपायरी वाले दिन तो अगर यहाँ से 23 पॉइंट नीचे गिरेगा तो 2100 आप कमा ही रहे होगे, रुक गए तो। अगर यहाँ से 32 पॉइंट नीचे भी रहा तो ठीक है, वहीं पे अगर जिगजैग बना दिया, थोड़ा भी नीचे जाओगे 900 रुपये का एसएल। 50 पॉइंट भी अगर गया, जबकि आपका एसएल कितना है? 30 पॉइंट्स का है, तो क्या ही लॉस होगा? कुछ भी लॉस नहीं दिखेगा आपको, समझ रहे हो? तो ये होता है आपका क्रेडिट स्प्रेड। और देखो, नेकेड पोजीशन हमेशा बहुत सारे इमोशनल इम्बैलेंस क्रिएट करती है। ये सब में क्या होता है, जब आपको पता होता है कि मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट या मैक्सिमम लॉस कितना है, आप एक चिल होके बैठते हो और बहुत अच्छी ट्रेडिंग की तरफ जाते हो। सो ये था आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं अगले दिन बहुत अच्छी लर्निंग वीडियो के साथ।